हेलो फ्रेंड्स, कल पिछली वीडियो में हमने 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट क्लियर कर लिए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो 3.5 का देखिए क्वेश्चन क्या है कि के का मान ज्ञात कीजिए जब मूल वास्तविक तथा बराबर हो। यानी कि वास्तविक और बराबर कब होते हैं मूल? जब b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है तभी तो आते हैं मूल वास्तविक और बराबर। तो ये हमें पूछ रहा है जब के का मान ज्ञात करना है जब मूल कैसे हो वास्तविक और बराबर। सबसे पहले समीकरण दिया हुआ है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको ए बी सी के मान निकालने। देखिए मेन ए का मान क्या होता है, x² के आगे जो कुछ लिखा होता है वो ए का मान, x के आगे जो कुछ आगे लिखा होता है वो बी का मान और सी का मान जो एंड में रह जाता है वो सी का मान। देखिए मूल दिया हुआ है कि मूल वास्तविक तथा कैसे हैं, बराबर हैं, ये दिया हुआ है हमें। तो मूल वास्तविक और बराबर हैं कब होते हैं मूल वास्तविक बराबर? जब b² माइनस 4ac का मान 0 होता है। तो v² यानी कि b का मान कितना है, k² माइनस 4 इंटू ए का मान 2 इंटू सी का मान 3 बराबर 0। अब देखिए k² माइनस गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 8 तिया 24 बराबर 0। अब देखिए k², देखिए माइनस के 24 में पक्षांतरण कर देंगे तो प्लस के हो जाएंगे 24 और के का मान निकालेंगे, स्क्वायर है उधर जाएगा तो प्लस माइनस इंटू और रूट में। तो के बराबर प्लस माइनस, अब देखिए रूट में जो संख्या है 24 को लिख सकता हूँ मैं 4 छिक्की 24। तो देखिए के बराबर प्लस माइनस 4 का रूट होता है 2, 2 रूट 6। तो ये के की वैल्यू आ गई, एक तो प्लस का 2 रूट 6 और माइनस का 2 रूट 6 प्लस माइनस के। तो देखिए चौथा क्वेश्चन है कि k प्लस 1 इंटू x² माइनस 2 k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें ए बी सी का मान देखिए, x² के आगे जो कुछ लिखा होता है वो सभी a का मान होता है। देखिए x² के आगे क्या लिखा हुआ है, k प्लस 1, b का मान x के आगे जो कुछ लिखा होता है वो सब कुछ b का मान, यानी कि माइनस से लेकर k माइनस 1 था। तो b का मान है माइनस 2 इंटू k माइनस 1। देखिए c का मान जो रह जाता है 1। देखिए मूल दिया हुआ है कि मूल कैसे हैं, वास्तविक और बराबर हैं। तो मूल वास्तविक और बराबर कब होते हैं? तो मूल वास्तविक बराबर तब होते हैं जब b² माइनस 4ac का मान 0 होता है। अब देखिए b², तो b क्या है, ये इसका स्क्वायर करेंगे। तो देखिए पहले मैं -2 का स्क्वायर करूँगा तो प्लस के 4 आ जाएंगे। स्क्वायर का मतलब है इसका 2 बार गुणा करना है, 2 का 2 बार गुणा 4। अब देखिए k माइनस 1 का भी स्क्वायर करना है, हो गया b का स्क्वायर पूरे का। अब देखिए माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है, देखिए k प्लस 1, तो k प्लस 1 को कोष्टक में लिख देंगे। c का मान कितना है 1, तो 1 इंटू में लिख दिया बराबर 0। दो कोष्टक होते हैं उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा का चिन्ह। और देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ये k माइनस 1 का होल स्क्वायर जो है, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab। अब देखिए k माइन 1 की जगह तो k है और b की जगह 1, तो a² मतलब k² प्लस 1, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, इंटू 2ab मतलब 2k माइनस 4 इंटू देखिए k प्लस 1 और k प्लस 1 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो वही आएगा बराबर 0। देखिए 4 का भीतर क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, 4k² प्लस 4 माइनस 4 दूनी 8k माइनस 4k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए 4k² प्लस के 4 और माइनस के 4 है, इसलिए प्लस माइनस के कैंसिल आउट हो जाते हैं। 8 और 4 कितने होते हैं, 12 के बराबर 0। देखिए 4k² माइनस का उधर पक्षांतरण करेंगे प्लस के 12 के, बराबर का चिन्ह एक जैसी संख्या आ जाए वो कैंसिल आउट, 4 के बराबर 12। देखिए 4 गुणा में है, इधर पक्षांतरण करेंगे तो किसका आ जाएगा, बटे में 4 या 12। तो k की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 3। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन है वो है k प्लस 4 इंटू x² प्लस k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले देख ए बी सी के मान, तो a का मान कितना है, x² के आगे जो कुछ लिखा होता है k प्लस 4, b का मान x के आगे जो कुछ होता है b का मान k प्लस 1, c का मान होता है 1। देखिए दिया हुआ है कि जो मूल हैं वो कैसे हैं, वास्तविक और बराबर हैं। जब मूल वास्तविक और समान है तो देखिए b² माइनस 4ac बराबर 0, b² मतलब k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान k प्लस 1 4
इंटू सी का मान 1 इज इक्वल 0। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा बन रहा है ये, तो हम जानते हैं कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। माइनस है तो माइनस 2ab। अब देखिए ए प्लस बी का ए की जगह के और बी की जगह 1 है, तो देखिए ए स्क्वायर मतलब के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2k माइनस 4 इंटू में के प्लस 4 और 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या बराबर 0। देखिए के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 4 का गुणा के साथ करेंगे तो 4k माइनस का 4 गुणा 4 से करेंगे माइनस 16 बराबर 0। अब देखिए के स्क्वायर, अब देखिए के वालों को देखो, प्लस के तो यहाँ पर 2k हैं और माइनस के 4k हैं, तो क्या बचेंगे माइनस के 2k बचेंगे ना, तो माइनस के 2k। अब देखिए प्लस का 1 है और माइनस के 16 हैं, तो क्या बचेंगे माइनस के 15 बराबर 0। अब देखिए हमारे पास में एक द्विघात समीकरण आ गया। तो द्विघात समीकरण क्या है हमारे पास में, अब देखिए द्विघात समीकरण हल करने की कई विधि हैं, जैसे कि गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग, सीधाचार, आप जैसा मन चाहते हो जिससे चाहते हो उससे आप कर सकते हो। फिलहाल हम इसे गुणनखंड विधि से हल करेंगे। देखिए हमारे पास द्विघात समीकरण है के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 बराबर 0। द्विघात गुणनखंड विधि में क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट संख्या का गुणा किससे करते हैं, लास्ट वाली संख्या के साथ। तो 1 का गुणा 15 से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 15, और जोड़ने पे आनी चाहिए बीच वाली संख्या यानी कि के आगे जो कुछ लिखा हुआ है यानी कि माइनस के 2। देखिए ठीक है कितना आ जाएगा -2। देखिए एक्स आता है उनमें, हमारे जो गुणनखंड विधि की थी ना उनमें क्या आया था एक्स, यहाँ पे के है एक्स की जगह बस। देखिए ये दो संख्या आ गई 5 और 3, गुणा करने पर तो 15 आ रहा है, उनको जोड़ेंगे ना, देखिए -5 प्लस के 3 तो माइनस के 2 आ जाएगा। तो देखिए फर्स्ट संख्या सेम, बीच में अब यहाँ पर रख देंगे इन संख्याओं को, हम बीच में कैसे रखते हैं इन संख्याओं को एक्स लगा कर रखते हैं, प्लस केवल एक्स लगा देते हैं और सेम संख्या रख देते हैं। ये दो संख्याएं हमारी, एक तो है हमारी माइनस के 5 और एक है 3, यानी कि माइनस के 5 और 3, ये दो संख्या इनको बीच में रख देंगे। पहली संख्या के स्क्वायर सेम, दूसरी संख्या के बीच में रख दिया इनको, और -15 भी सेम बराबर 0। देखिए कॉमन लेंगे पहली दो संख्याओं से कॉमन, सॉरी देखिए एक्स की जगह के चल रहा है यहाँ पे, पूरे समीकरण में एक्स की जगह क्या है के, इसलिए के रख देंगे। अब देखिए के है ना, अब दोनों फर्स्ट जो दो पद हैं उनमें से देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है के, तो क्या बचेगा के -5। अब इनमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है प्लस का 3, क्या बचेगा के -5 इज इक्वल 0। कोष्टक वालों को हम एक कोष्टक में रख लेते हैं और बची कुछ संख्या को दूसरे कोष्टक में के +3 इज इक्वल टू 0। और देखिए दोनों कोष्टक जो हैं वो 0 के क्या हैं बराबर हैं, इसलिए अलग अलग 0 बराबर के -5 इज इक्वल टू 0। तो के बराबर क्या आ जाएगा 5, और एक बार करेंगे के +3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए प्लस का 3 है उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक तो के बराबर 5 और एक के बराबर -3। तो ये दो वैल्यू हमारे पास में आ चुकी हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है के एक्स स्क्वायर -5x प्लस के इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें क्या करना है ए बी सी के मान निकालेंगे हम, ठीक है। तो ए का मान क्या है, सबसे पहले हम ए बी सी के मान, ए का मान क्या है एक्स स्क्वायर का आगे क्या है के, बी का मान क्या है -5 और सी का मान क्या है के। देखिए मूल तो वास्तविक और कैसे हैं बराबर हैं, वास्तविक और समान है। तो क्या करेंगे बी स्क्वायर -4ac बराबर 0। बी का मान क्या है -5 और इसका स्क्वायर करेंगे तो -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान कितना है के इंटू सी का मान कितना है के इज इक्वल 0। देखिए 5 का स्क्वायर 25 और 4 के स्क्वायर इज इक्वल 0। माइनस के 4 के स्क्वायर उधर पक्षांतर कर देंगे तो प्लस के 4 के स्क्वायर हो जाएंगे। देखिए इन्हें सीधा करके लिख लेते हैं, 4 के स्क्वायर इधर रख लेते हैं और 25 उधर। देखिए 4 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा 25/4। और देखिए के का मान निकालेंगे प्लस माइनस और रूट 25/4। अब देखिए के बराबर प्लस माइनस रूट 25 का मान कितना होता है 5 और रूट 4 का मान कितना होता है 2। तो प्लस माइनस के 5/2 ये क्या आ गए के दो मान आ गए, प्लस का और एक माइनस का, अलग अलग करके भी आप लिख सकते हो।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है कि के का मान ज्ञात कीजिए मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न। अभी तक तो हमने पढ़े थे कि मूल वास्तविक और बराबर हों। अब देखिए मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है तो कैसे कब होते हैं मूल वास्तविक भिन्न भिन्न? जब b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 होता है, तब मूल कैसे आते हैं वास्तविक और भिन्न भिन्न। सबसे पहले समीकरण दिया हुआ है हमें, सबसे पहले ABC के मान निकालेंगे। तो a बराबर देखिए x² का आगे जो कुछ लिखा होता है वो a का मान मतलब k, b बराबर x के आगे जो कुछ लिखा होता है 2 और c का जो मान है वो अंत में रह जाता है जो 1। अब देखिए मूल दिया हुआ है कि जो मूल हैं वास्तविक तथा कैसे हैं भिन्न भिन्न, और हम जानते हैं कि मूल वास्तविक और भिन्न कब आते हैं? जब b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 होता है। देखिए वास्तविक और भिन्न भिन्न है तो कंडीशन लिख देंगे वो वास्तविक भिन्न भिन्न हमारी कि b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो v² यानी कि v का मान कितना है? b का मान है 2, तो 2 का क्या कर देंगे स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a का मान कितना है k इंटू c का मान कितना है 1 इज ग्रेटर देन 0। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 4k इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए चिन्ह वैसा का वैसा रहने दो, पक्षांतर कर दो केवल। माइनस की जो चीज़ है वो पक्षांतर करने के बाद कैसे हो जाती है प्लस की, तो 4k प्लस के हो जाएंगे उधर जाकर। देखिए 4 गुणा में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएंगे भाग में, तो ग्रेटर देन की जगह ग्रेटर देन ही रहने दो। ओके ठीक है, 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 और ग्रेटर देन k। इसे आप सीधा करके लिख सकते हो किस प्रकार, देखिए k लिख लो एक तरफ और एक तरफ क्या है 1। देखिए k की तरफ ये वाला हिस्सा है तो इधर इसी तरीके से साइन बनाना है आपको, ठीक है। और बड़ा वाला जो हिस्सा है वो 1 की तरफ और छोटा वाला हिस्सा k की तरफ। बस अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा कि kx² + 6x + 1 = 0। सबसे पहले आप ABC के मान a बराबर k, b बराबर 6 और c बराबर 1 दिया हुआ है कि जो मूल कैसे हैं वास्तविक और भिन्न भिन्न हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पे कि जो मूल हैं इसी की तरह लिख लेंगे कि जो मूल हैं वास्तविक और भिन्न भिन्न है, इसलिए जो कंडीशन होती है वो होती है कि b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो साइड में लिख देंगे मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न। अब देखिए बस वैल्यू पुट करनी है आपको, b² यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है k इंटू c का मान 1, तो 1 का गुणा करेंगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रहने दो, ग्रेटर देन 0। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4k इज ग्रेटर देन 0, माइनस के 4k पक्षांतरण कर दो आप, तो 36 इज ग्रेटर देन 4k, माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। देखिए 4 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में 36/4 ग्रेटर देन k। देखिए 4 का भाग दे देंगे 36 में कितनी बार जाएगा 4 ना 36, तो देखिए 9 आ जाएगा, 9 इज ग्रेटर देन k। या फिर लिख सकते हो देखिए एक तरफ k है और एक तरफ क्या है 9, तो देखिए k की तरफ छोटे वाला हिस्सा है तो इस तरीके से आप लिख सकते हो k इज लेस देन 9।